उस पार्टी से जुड़ा भ्रष्टाचार जिसने दिल्ली की जनता को करप्शन फ्री गवर्नमेंट देने का वादा और दावा किया था, लेकिन अब खुद करप्शन से बहुत संगीन आरोपों से घिरी हुई है। उससे भी गंभीर बात तो ये है कि ये करप्शन केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल की कंपनी से जुड़ा हुआ है। हालांकि सुरेंद्र कुमार बंसल इस दुनिया में अब नहीं रहे। बहरहाल इस लेटेस्ट करप्शन स्टोरी में 3 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मुख्य किरदार: अरविंद केजरीवाल, पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के साढ़ू की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शंस। देखिए कैसे फर्जी बिलों, बोगस कंपनियों के जरिए करोड़ों करोड़ों का खेल हुआ। B22 लिखा है तो कोई प्लॉट नंबर है इसमें B22? नहीं। तो ये नहीं पता B22? B22 हाँ। दिल्ली की जनता को लूटने की ये वो कलंक कथा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। भ्रष्टाचार पर चोट के वादे के साथ दिल्ली में सरकार बनाने वाले केजरीवाल की नीयत और नीति में ही खोट नहीं है, बल्कि बिलों के फर्जीवाड़े के जरिए समझिए कैसे करोड़ों का खेल हुआ। रोड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी RACO नाम की एनजीओ ने RTI के जरिए जो दस्तावेज हासिल किए, उसके मुताबिक आरोप ये है कि केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शंस को पीडब्ल्यूडी ने 2015 से 2016 के बीच दिल्ली में सीवर और नाली बनाने का काम ठेके पर दिया था। आरोपों के मुताबिक नियमों को ताक पर रखकर इस काम के करीब 10 करोड़ रुपए के बिल पास कर दिए गए। ये बिल बोगस कंपनियों के नाम ही पास किए गए। आरोपों के मुताबिक केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल ने महादेव इम्पैक्ट से ड्रेनेज सिस्टम के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदा। इस कंपनी का एड्रेस सोनीपत में B22 इंडस्ट्रियल एरिया का दिया गया था, लेकिन सोनीपत में इस पते पर महादेव इम्पैक्ट नाम की कोई कंपनी है ही नहीं। महादेव इम्पैक्स के नाम से बिल फाइल किए गए, एड्रेस दिया गया B22 इंडस्ट्रियल एरिया सोनीपत। इस वक्त हम उसी इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और यहाँ B22 नाम का कोई प्लॉट है ही नहीं। किस इलाके का नक्शा है? इस इंडस्ट्रियल एरिया है ये सोनीपत इंडस्ट्रियल एरिया है। सोनीपत इंडस्ट्रियल। और जो ये B22 लिखा है तो कोई प्लॉट नंबर है इसमें B22? नहीं। बी का कोई ब्लॉक ही नहीं, बी का कोई प्लॉट नहीं है इसमें। कोई प्लॉट नहीं। रोड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन नाम की एनजीओ के कार्यकर्ता राहुल शर्मा ने मामले को उठाया था। इन कंपनियों के माध्यम से इन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से काम लिए। काम लेने के बाद इन्होंने क्या किया कि मटेरियल प्रोक्योर करने के नाम पे इन्होंने फ्रॉडुलेंट कंपनीज के फेक बिल्स जनरेट किए। तो उन्होंने वो फर्जी बिलों के नाम पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से करोड़ों रुपए निकाल लिए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एनजीओ RACO की शिकायत के आधार पर 3 मामले दर्ज कर लिए हैं। क्योंकि ये 3 अलग अलग कंपनियां हैं, लिहाजा तीनों पर जालसाजी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत 3 अलग अलग FIR दर्ज की गई है। करोड़ों के फर्जी बिल पास किए जाने के इस खेल में इन कंपनियों के अलावा पीडब्ल्यूडी के कुछ अफसरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। और इसमें के अंदर 3 मुकदमा दर्ज किए हैं। 3 मुकदमा इसलिए दर्ज किए हैं कि अलग अलग कंपनी है 3 कि जो बिल्स वगैरह हैं वहाँ से बिल फर्जी लगाए। जो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती उस कंपनी के भी उसमें बिल लगा दिए गए हैं। आरोप यह है कि केजरीवाल और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुरेंद्र बंसल को ठेके देने के लिए पद का दुरुपयोग किया। सत्येंद्र जैन जिस पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, उस पीडब्ल्यूडी से एक ऐसा बिल भुगतान हो गया जो पूरी तरह से फर्जी है। एक नाले की मरम्मत के लिए जो बाकली गांव में है, उसके मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए भुगतान हो गए। उस नाले का कोई भी मरम्मत नहीं हुआ। वहीं केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कपिल मिश्रा ने आज ACB के दफ्तर जाकर टैंकर घोटाले में अपना बयान दर्ज करा लिया। कपिल मिश्रा ने पीडब्ल्यूडी घोटाले में बिलों के फर्जीवाड़े के लिए सीधे तौर पर केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को जिम्मेदार ठहराया है। आज केवल टैंकर घोटाले के बारे में अपना पूरा बयान वो दर्ज करा के आया हूँ एंटी करप्शन ब्यूरो में, और उसके बाद मंडे को एक बार दोबारा जाना है। केजरीवाल इन कागजातों को नहीं झुटला सकते हैं। केजरीवाल इनकम टैक्स और RTI के जरिए सामने आई इस जानकारी को आरोप कहकर खारिज नहीं कर सकते हैं। सोनीपत से पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वैसे जमीन से जुड़े होने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को अब जनता के पैसों पर हवाई सफर की आदत लग गई है, विदेशी दौरों की भी आदत लग गई है। एक और खुलासा हुआ, और ये खुलासा आरटीआई से हुआ है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इन्होंने लाखों रुपए विदेश यात्राओं पर खर्च किए हैं। और हैरानी आपको पता है किस बात की सबसे ज्यादा है? स्टडी टूर किसी भी मंत्रालय के नाम पर क्यों ना हो, जाना आम आदमी पार्टी के खास आदमी का ही होता था।